ने बतौर प्रदेश प्रभारी उनको नियुक्त किया है। बीके हरिप्रसाद की जगह अब जो है वो संजय दत्त लेंगे। साथ ही हिमाचल के सह प्रभारी भी रह चुके हैं संजय दत्त। बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है। तो कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए हरियाणा के लिए नए प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। पार्टी अध्यक्ष की मंजूरी के बाद जारी आदेश के अनुसार एआईसीसी के सचिव संजय दत्त को हरियाणा का नया प्रभारी बनाया गया। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए हैं। संजय दत्त को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। उन्हें पहले तमिलनाडु और पुडुचेरी कांग्रेस के जो प्रभारी है सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जब उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काफी काम भी किया था। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें हिमाचल प्रदेश का सह प्रभारी बना दिया, जहां उन्होंने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पार्टी की गतिविधियों को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अब एक नया जिम्मा मिला है संजय दत्त को, और ये जिम्मा है प्रदेश का यानी कि हरियाणा का। इससे पहले हिमाचल हो या फिर कर्नाटक हो, तमाम अलग अलग जगहों पर वो एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं पार्टी को मजबूत करने का। और अब हरियाणा को किस तरीके से वो मजबूत करते हैं, इस पर सबकी निगाहें जरूर रहने वाली हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि फोकस कहां का रहने वाला, देखिए आगामी चुनावों की रणनीति बनाने का जिम्मा रहेगा उनके पास। प्रदेश संगठन को कैसे मजबूत करना है, ये काम वो करने वाले हैं, फोकस उनका रहने वाला है। साथ ही साथ राजनीतिक रणनीति तैयार करना भी उनका फोकस में रहने वाला है। आगामी चुनावों की तैयारियों की निगरानी वो करेंगे। और कहां के रहने वाले हैं, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। लंबे समय से पार्टी संगठन में वो सक्रिय रहे हैं, लंबे समय से पार्टी संगठन में उन्होंने भूमिका निभाई है, एक्टिव काफी रहे हैं। और यही वजह कि संजय दत्त को ये जिम्मा मिला है। तो वही दूसरी ओर जो बीके हरिप्रसाद हैं, उनका जो चार्ज है वो किसी दूसरे राज्य का उनको अब सौंपा गया है, ताकि जो कमान है वो बदलती भी रहे। और साथ ही साथ जो प्रदेश में, क्योंकि देखिए जब भी कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में, क्योंकि खास तौर से प्रदेश के लिहाज से देखिए, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस वक्त मजबूत अपनी पार्टी को अपनी पैठ को करने पर लगी हुई है। और इसी वजह से एक महत्वपूर्ण जो जिम्मा है वो अब संजय दत्त को मिला है प्रदेश प्रभारी के तौर पर। इस वक्त हमारे साथ ज्योति सांगवान एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ रही हैं न्यूज रूम से, उनका मैं रुख कर लेती हूं। ज्योति, आप इस बदलाव को किस तरीके से देख रही हैं, बीके हरिप्रसाद की जगह संजय दत्त को जो कमान दी है? देखिए, कांग्रेस ने 3 राज्यों में अपने प्रभारी बनाए हैं। हरियाणा मामलों के प्रभारी संजय दत्त को बनाया गया है। आप भी बता रही थी, साथ ही दर्शक भी हमारी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं कि संजय दत्त को संगठन का अनुभव है। महाराष्ट्र से आते हैं, एमएलसी रहे हैं, राज्य सचिव के अलावा राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी संगठन में इनकी ओर से निभाई गई है। तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी, हिमाचल, मध्य प्रदेश कहीं सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, राज्य सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, तो राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर की संगठनात्मक राजनीति का भी इनको अनुभव है। लेकिन अब जब बात हरियाणा की आ जाती है, साक्षी, हम जब ये खबर कल आई तब भी हम बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि केवल हरियाणा में गुटबाजी ऑलमोस्ट सभी राज्यों में कांग्रेस के सामने है, और हरियाणा में भी गुटबाजी शिखर पर दिखती है। चुनाव होते हैं उस दौरान भी, चुनाव नहीं होते तब भी हम देखते हैं अलग अलग खेमे, अलग अलग धड़े, बयानबाजियां लगातार देखी जाती हैं। तो संजय दत्त को ये जिम्मेदारी मिल गई है, और बीके हरिप्रसाद कर्नाटक कांग्रेस की कमान संभालेंगे। कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया गया था, और तब से ये इंतजार था कि अब हरियाणा कांग्रेस का नया प्रभारी कौन। तो संजय दत्त को ये जिम्मेदारी मिली है। कई चुनौतियां इनके सामने रहेंगी, क्योंकि काफ़ी टफ राज्य है हरियाणा, और जो भी प्रभारी आते हैं, जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं तो उनका भी दावा रहता है कि हाँ, मजबूत विपक्ष के नाते हरियाणा में कांग्रेस बेहद अहम भूमिका अदा कर रही है, और सभी एकजुट होकर मजबूती से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलें। हम लगातार इस बात को सुनिश्चित करते रहेंगे। तो अब जब ये जिम्मेदारी दी गई है संजय दत्त को, संगठन के लिहाज से आप कह सकते हैं, जब संगठन सृजन अभियान चला, राहुल गांधी की अगुवाई में अलग अलग राज्यों में संगठन बनाया गया, तो उसी के तहत कम से कम 11 से 12 साल बाद जिला अध्यक्ष कांग्रेस को हरियाणा में मिल गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही जब बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक में जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, उसके बाद यहाँ ब्लॉक से जुड़ी सूची भी आई थी। तो संगठन तो एक लिहाज से पूरा है, हालांकि जिला अध्यक्षों के काम को रिव्यू लगातार किया जाता है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है। गुटबाजी है ही, वो बिल्कुल नया नहीं है। बीके हरिप्रसाद की ओर से एक पत्र भी पिछले दिनों जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कांग्रेस के तमाम नेता, भले ही सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, या संगठन में किसी भी स्तर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अगर कोई भी कार्यक्रम करते हैं, प्रोटेस्ट करें या कोई रैली जनसभा करते हैं, तो एचपीसीसी से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर से, एचपीसीसी से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। ये ऑप्शनल नहीं होगा, बल्कि अनिवार्य होगा। तो देखिए, मैं चुनौतियों की जब बात कर रही हूँ तो मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि वो पत्र आता है, उसके बाद हम भले ही
बत्रा साहब की बात करें, अशोक अरोड़ा साहब की बात करें, हुड्डा साहब की बात करें, ये कह दिया गया कि व्यवहारिक नहीं है, फिजिबल नहीं है, कार्यक्रम करने पड़ते हैं और मंजूरी का या इस प्रक्रिया का इंतजार करना ये सही नहीं है, इस पर फिर से विचार की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही राव नरेंद्र सिंह की ओर से भी कहा गया कि पिछला जो पत्र था उसे मानना ही होगा। राव नरेंद्र सिंह खुद हमारे साथ जुड़े और जब ये दूसरी बार ये पत्र आता है तब अशोक अरोड़ा सवाल उठा देते हैं। तो इतना आसान नहीं है एक प्रभारी के नाते भी। हालांकि अभी इनका वर्किंग स्टाइल देखना है। राव नरेंद्र सिंह से भी अभी मैंने बात की और उनसे हम जुड़ने का भी प्रयास कर रहे थे, तब उनकी ओर से जानकारी दरअसल दी गई कि संगठन का लंबा अनुभव है संजय दत्त को और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो मजबूती से कांग्रेस को आगे ले जाने में बतौर प्रभारी अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। तो कई परीक्षाएं होंगी, कई चुनौतियां होंगी। ऐसा नहीं है कि जो हम दीपक बाबरिया साहब के समय में देख रहे थे, चुनाव के समय में उनके पास वो जिम्मेदारी थी, टिकटें बांटना भी टेढ़ी खीर थी कांग्रेस में और एक प्रभारी के नाते वो काफी परेशान भी दिखे। तबीयत भी उनकी खराब हुई वो भी हमने देखा, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए वो भी हमने देखा, काफी मजबूर वो नजर आए। उनसे पहले की भी हम बात करें अलग अलग प्रभारियों की, चाहे शक्ति सिंह गोहिल रहे हों, हम विवेक बंसल की भी अगर बात करें, गुलाम नबी आज़ाद सरीखे बड़े नेता कांग्रेस को हरियाणा में प्रभारी के तौर पर उस वक्त मिलते रहे, कमलनाथ भी, और तमाम ये प्रयास करते रहे गुटबाजी ना हो, सभी गुट सभी खेमे एक साथ चलें और लगभग सभी नेता हम कह सकते हैं नाकाम रहे। बीके हरिप्रसाद हालांकि प्रयास करते रहे, चाहे सद्भाव यात्रा की पिछले दिनों हम बात करें तब भी ये कहा गया ऑफिशियल यात्रा नहीं है। बृजेंद्र सिंह को लेकर सवाल उठाए गए, ना वो सांसद है ना उनके पिता विधायक, कोई पद भी इस तरह का इसको लेकर दरअसल सवाल उठाए गए सद्भाव यात्रा को लेकर। तो ये प्रयास ये जरूर करते रहे बीके हरिप्रसाद। ठीक है, अब आ गए हैं संजय दत्त। अलग अलग राज्यों का ये अनुभव हरियाणा में कितना काम आता है, पूरा संगठन एक लिहाज से बना है, जिला अध्यक्षों में कोई ना कोई बदलाव होना है। जो जिस लाइन पर चलने का हरिप्रसाद प्रयास कर रहे थे उसी लाइन पर चलेंगे, क्या किसी गुट के लिए झुकाव इनका नजर आएगा, न्यूट्रल रहकर काम करेंगे, ये भी देखना होगा। चुनाव हालांकि आसपास नहीं है, पंचायत चुनाव होने हैं आगामी और 2028 में राज्यसभा चुनाव होने हैं। अभी हाल का हमने राज्यसभा चुनाव देखा, उसमें भी भारी चुनौतियां कांग्रेस के सामने थी। बीके हरिप्रसाद भी काफी सक्रिय नजर आ रहे थे। तो संजय दत्त चुनाव के लिहाज से तो अभी समय बहुत है, 2029 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन इनके कार्यकाल में सभी गुटों को साथ लेकर चलने, कार्यक्रमों को लेकर जो मंजूरी की बात कही गई है, पोस्टर्स पर फोटो वाली बात कही गई है, प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, उसी दिशा में काम करने वाली हैं। कोई बदलाव होगा नहीं होगा ये भी हमें देखना होगा। चुनौतियां इनके रास्ते में काफी रहने वाली हैं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के लिहाज से। साक्षी, ठीक है, बहुत